नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 12 बज चुके हैं, काफी लेट हो चुके हैं। जो भी मूवमेंट था वो निकल चुका है। अब अगर होल मार्केट को आज देखोगे तो आज सारा मार्केट नेगेटिव है। और हमें इंडेक्स में नहीं, स्टॉक में ट्रेड करना है। अभी कुछ दिन तक तो स्टॉक में ही ट्रेड करना, कम से कम एक हफ्ते। और स्टॉक में ट्रेड करने के लिए स्टॉक सिलेक्शन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और मैं आपको डेली बताता हूँ कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप निफ्टी 50 को अगर आज देखोगे तो कहाँ पे ओपन हुआ है? निफ्टी 50 एग्जैक्टली ओपन हुआ है यहाँ पे, ये कैंडल्स पे 9:15 बजे। और 9 बजे खुला और उसके बाद दो कैंडल्स ग्रीन बनाया और उसके बाद मार्केट पूरा गिर गया और लो आया 22,728 को, फिर से ऊपर गया। एक डबल बॉटम पैटर्न्स बना रहा है और यहाँ से फिर से ऊपर जा रहा है। अगर आप निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक को देखोगे तो मार्केट का जो रैली था वो कंटिन्यू चालू है और एक दो दिन सिर्फ हल्का फुल्का ग्रीन हुआ है, बाकी मार्केट पूरा का पूरा गिर ही रहा है। अगर आप निफ्टी 50 सेंसेक्स को देखोगे तो सेंसेक्स भी कुछ इसी तरीके से किया है। खुला है, ऊपर गया है और उसके बाद मार्केट में मतलब जो गैप, जो डाउन खुला था वो गैप फिल किया पहले। ये गैप डाउन खुला, गैप डाउन फिल किया, यहाँ पे गैप भरा और उसके बाद फिर मार्केट पूरा गिरा। और यहाँ पे देखो कॉन्सोलेशन कर रहा है। अगर आप निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक या निफ्टी सेंसेक्स को देखोगे तो जो मूवमेंट आया है इसमें वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही आया है। अगर आप ये 10 बजे के मार्केट को देखोगे, 10 बजे से 12 बजे यानी 2 घंटे से मार्केट ये कॉन्सोलिडेशन ही कर रहा है। ये क्या कर रहा है? बोथ साइड मूवमेंट कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। तो कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो मतलब एक्चुअल में देखोगे तो मार्केट में कुछ हुआ नहीं है अभी। मॉर्निंग में ही जो हुआ है 40 मिनट में। बाकी अगर आप देखोगे तो पूरा मार्केट साइडवेज है तो नीचे आपको दिख रहा है क्योंकि मॉर्निंग में गिरा है। उसके बाद से आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज है। अब आपको यहाँ पे डाटा नेगेटिव दिखाई देगा क्योंकि मार्केट गिरा है। लेकिन इतने टाइम पे जो 2 घंटे से मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे भले मूवमेंट नहीं कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसके पीछे का रीजन क्या है? यहाँ पे इतने समय में अगर आप ऑब्जर्व करते तो डाटा बहुत चेंजेस हुए होंगे। हो सकता है ये स्टॉक ऊपर जाना चाह रहा हो, यहाँ से सॉरी ये इंडेक्स ऊपर जाना चाह रहा हो, बट यहाँ पे सेलर नहीं जाने दे होंगे। मतलब इसमें स्ट्रेंथ तो बहुत है बट जाने नहीं दिया जा रहा। हो सकता है यहाँ से भी मार्केट नीचे जाना चाह रहा हो बट सेलर नहीं जाने दे रहे हो। मतलब हो सकता है इसमें स्ट्रेंथ हो लेकिन प्रतिरोधक रोक रहे हैं। हो सकता है ये भी कि इसमें स्ट्रेंथ ही ना हो, इसीलिए नहीं चल रहा है, कहीं भी कॉन्सोलेशन कर रहा है। तो ये चीजें मार्केट में क्या दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये अगर कंसोलिडेशन कर रहा है तो किसके पीछे की वजह क्या है? बायर नहीं है मार्केट में कि सेलर नहीं है? लास्ट तक बने रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट तक जरूर बने रहिए, कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे। तो फाइनली इसी तरीके से जब हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं ना, तो देखो स्टॉक आपको जैसे SBIN है, हमें इसको लगाते हैं। SBIN क्या कर रहा है? सेम खुला, ऊपर गया, नीचे आया और 10 बजे से ये भी कंसोलिडेशन कर रहा है। तो हमें क्या है, अब हो सकता है इसमें स्ट्रेंथ ही ना हो और हम स्ट्रेंथ है कि नहीं ये बिना पता किए हुए है किसी भी स्टॉक का हम क्या है, आपको क्या बताया जाता है यूट्यूब पे? आई थिंक ये बताया जाता है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन खींच लो, उसके बाद डबल टॉप डबल बॉटम या हेड एंड शोल्डर कुछ ढूंढ लो या कैंडल स्टिक ढूंढ लो। मान के चलो मैंने ये एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये चूज किया और मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। मींस अगर मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया एग्जैक्टली, अब आपको लग रहा है यार SBIN बिल्कुल सपोर्ट पे है, मैं तो सपोर्ट में ट्रेड लेना चाहिए, ये लगेगा आपको एग्जैक्टली। को लग रहा है कि मार्केट को नीचे ब्रेक कर दिया है, अब ब्रेक नहीं कर पा रहा है मार्केट, इसको नीचे जाके कंसोलिडेशन करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट आप ये बताओ, सपोर्ट तो आपने ढूंढ लिया, अब आप मुझे ये कैसे बताओगे यहाँ पे एक्चुअल में बायर इंटरेस्टेड है? मतलब ये यहाँ पे अगर बस खड़ी है और ये बस इस बस स्टॉप पे खड़ी है तो क्या ये बस जाना चाह भी रहा है कि नहीं? क्या ये स्टॉक ऊपर जाना चाह भी रहा है कि नहीं? हो सकता है नीचे ही चाह रहा हो और यहाँ पे पुट सेलर इंटरेस्टेड हो, नीचे ना जाने देंगे तो मार्केट क्या करेगा? ना ऊपर जाएगा, जाए ट्रेवल करेगा तो नीचे ही करेगा, नहीं तो एक जगह पे रहेगा। मतलब अगर चलेगा तो नीचे गिरेगा, नहीं तो कॉन्सोलेशन करेगा। यही चीज मेन जानना इंपॉर्टेंट होता है कि स्ट्रेंथ किस साइड का है, प्रतिरोधक क्या है। तो इस चीज को स्टॉक सिलेक्शन ही नहीं, हर चीज के लिए आपको डाटा रीड, प्राइस एक्शन एक वे है चलने के, लेकिन आपको कहां जाना है ये पता करना है तो आपको डाटा ही रीड करना होगा। अब हम बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। जब हम करते हैं तो 245 स्टॉक, देखो मैं आपको एक चीज वादा करता हूं कि आप डाटा रीड करना और प्राइस एक्शन सीख जाते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं आपके 10 में से 8 से 9 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इंडेक्स का डाटा जो है बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है लेकिन स्टॉक को उतना वोलाटाइल डाटा नहीं होता है। तो आप अगर चीजों को अच्छे से समझ लेते हो तो इतना बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। देखो मैं आपको कहता हूँ कि आप 15 से 20 हजार कमाने के लिए आप अपने लाइफ में 12 घंटे दे रहे हो, तो बट अगर आप 500 रुपए कमाने के लिए अपने फर्स्ट टाइम 6 घंटे भी 6 महीने इन्वेस्टमेंट कर दो अगर सीखने के लिए, मीन्स अगर स्टॉक मार्केट में डाटा रीड करना और प्राइस एक्शन समझ में आ जाता है तो इतना तो है ही है कि देखो इंडेक्स में एक बार नहीं समझ में आएगा लेकिन स्टॉक सिलेक्शन करके आप स्टॉक में से 10 में से 8 ट्रेड तो प्रॉफिट में जाएंगे। वो कैसे?
यहाँ भी को चीज़ों को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए चलो 245 स्टॉक है, यहाँ पे 245 स्टॉक में हमें एक स्टॉक पिक करने हैं। मीन्स हमें कैसे पता चलेगा? मीन्स जैसे ये यूपीएल है, अब यूपीएल में 9000, 6000, 7000, 9000, अब आपको लगेगा यार इसमें तो बहुत अच्छा वैल्यूम है, इसको जाना चाहिए। देखो आपको और जगह बताया जाता है वैल्यूम के बारे में, वाई के बारे में, चेंज इन वाई के बारे में, सही सही नॉलेज कोई देता नहीं है। मीन्स ये स्टॉक कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बने किसी साइड की, मतलब ना सेलर को पता है ये स्टॉक किधर जाएगा, ना बायर को पता है ये स्टॉक। सिर्फ आप यहाँ पे देख रहे हो, अरे ये सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये स्टॉक में आप चाहे डबल टॉप देखो, चाहे डबल बॉटम देखो, या हैमर देखो, या इन्वर्टेड हैमर देखो, आपका सब कुछ फेल ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये डाटा सही नहीं है। एग्जैक्टली अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओगे एग्जैक्टली तो यहाँ पे कोई भी मार्केट में फेल, मार्केट खुला ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया और सेम मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है जैसे पूरा मार्केट कर रहा है। बट हमें क्या करना है? हमें एक स्टॉक पिक करना है जो एक तरफा हो। तो हमें स्टॉक में पिक करने के लिए या तो ये देखना है कि सबसे ज्यादा 245 स्टॉक में सबसे बेस्ट डाटा किसका है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें है, सबसे ज्यादा सपोर्ट मजबूत किसमें है। तो जैसे सबसे पहले हम एक एनालिसिस करते हैं। जैसे मैंने आपको एक सीट्स दी है, यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट का इंटेंशन है क्या। अगर आप देखोगे तो मेटल सेक्टर को छोड़ दो, मेटल और कंज्यूमर को, तो अधिकतर स्टॉक नेगेटिव है, अधिकतर स्टॉक नेगेटिव है। कंज्यूमर है, मेटल है। मेटल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो मेटल के सेक्टर में कौन सा चल रहा है? मेटल ही चल रहा है, जेएसएल, एनएमडीसी, कोल इंडिया एंड 3 पॉइंट नेशनलम 3.42% चला है और 199 का स्टॉक ही है। एंड सब 2%, 1% ऐसे ही चले। मतलब अगर आज मार्केट हल्का सा पॉजिटिव होता तो सबसे अच्छा कौन सा स्टॉक है? आई थिंक मेटल, मेटल सेक्टर सबसे अच्छा। कंज्यूमर भी चला है, कंज्यूमर में अगर देखो तो 2 स्टॉक चला है, बाटा इंडिया 4.23% का। अब बाटा इंडिया अच्छा चला है, तो बाटा इंडिया के एक बार हम इसका सीपीआर एंड पीसीआर देखते हैं। सीपीआर एंड पीसीआर, तो पीसीआर तो मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन ये गिर गया है। और एक बार सीपीआर देखें तो सीपीआर मॉर्निंग में जाके हल्का सा डाउन हुआ है यार, पीसीआर है नहीं। एक बार हम बाटा इंडिया का ऑप्शन चैन लगाते हैं। बाटा इंडिया कॉन्ट्रैक्ट फुल ग्रीन है, 11,000, 4,000, 28,000, 4,000। हाँ स्ट्रेंथ तो है एंड आज तक बने रही है। तो फाइनली मार्केट में बात करें अगर, तो बाटा इंडिया उतना ठीक नहीं चल रहा है। मतलब सीपीआर भी थोड़ा सा डाउन है एंड पीसीआर भी उतना कुछ खास मूवमेंट किया नहीं है। ठीक है, सीपीआर थोड़ा सा भी सपोर्ट लेगा तो पीसीआर सपोर्ट लेगा तो अच्छा जाएगा, लेकिन 4% का मूवमेंट दे चुका है। अब हम बात करते हैं एक बार यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये सीट्स पे कि हमें सबसे ज़्यादा मार्केट में स्ट्रेंथ किस में है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ केई में है। केई 4.53% चल चुका है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है आज के मार्केट में। सन टीवी है, लेकिन सन टीवी में मार्केट बेरिश है, शायद इसका सीपीआर घट रहा होगा। लेकिन अगर हम देखें तो बाटा इंडिया है, एलटीटीएस है, एलआईसीआई है। तो अगर हम देखें केई में बाटा इंडिया भी है, केई भी अच्छा खासा मूवमेंट किया है। एलटीटीएस, तो एलटीटीएस 3.97% चल चुका है। एंड एक बार हम केई को देखते हैं, केई के सीपीआर एंड पीसीआर, तो हम केई भी अच्छा खासा है। मतलब आज के अगर मार्केट में देखें तो सबसे ज़्यादा किस में स्ट्रेंथ है? सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है केई में, जो कि कितनी की स्ट्रेंथ है? 3.07 की स्ट्रेंथ है और सपोर्ट 0.54 का है। और इसमें अगर देखें तो 2.72 की स्ट्रेंथ है और बाटा इंडिया सपोर्ट में है 0.61 का। लेकिन हमने देखा था एलटीटीएस में 0.54, 2.53। तो केई को हम देखते हैं यहाँ पे एक बार। केई में पहले मार्केट ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर मार्केट में वॉल्यूम फ्लैट है। और पीसीआर पहले मॉर्निंग में गिरा, फिर उसके बाद नीचे आके अब ऊपर जा रहा है। मुझे उतना सही नहीं लगा केई में, उतना मुझे लाइन ग्राफ मीन्स सीपीआर नहीं बढ़ रहा। अगर आप मॉर्निंग से देखो तो हल्का फुल्का नीचे ही आया, मतलब बायर उतने इंटरेस्टेड हो नहीं रहे हैं। तो मैं इसको अवॉइड ही करूँगा ऐसे स्टॉक को। ठीक है स्ट्रेंथ है लेकिन उतने नहीं है। एलटीटीएस को एक बार हम चेक करते हैं, एलटीटीएस में क्या है। एलटीटीएस की भी स्ट्रेंथ ऐसी नहीं है। सबसे ज़्यादा इसने केई की है, फिर अगर हम बात करें तो यहाँ 2.72 बाटा इंडिया की है, और फिर देखते हैं हम तो एलटीटीएस की है। अब एलटीटीएस भी हम एक बार देख लेते हैं कि एलटीटी मीन सीपीआर तो कम से कम बढ़ना चाहिए। एक बार पीसीआर नहीं बढ़े तो मैं ट्रेड ले लूँ, लेकिन सीपीआर तो साथ में होना चाहिए। सेम 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 सेम, बट इसका पीसीआर चलो ठीक है। मार्केट के ये है कि मार्केट में अगर सीपीआर नहीं बढ़ेगा तो मार्केट को तो बाद में सीपीआर बढ़ेगा, लेकिन इसका पीसीआर अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। मतलब
मैंने आपको क्लासेस में बताया कि अगर जब मार्केट को क्रॉस करके पीसीआर ऊपर जाना लगे तो समझ लो कि पुट सेलर एग्रेसिव सपोर्ट बिल्डअप कर रहे हैं, मतलब इसको ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, जब सपोर्ट बिल्डअप हो जाएगा तो हमारा ये मार्केट भी ऊपर चला जाएगा। तो एक बार हम एलटीटीएस का ऑप्शन चैन भी लगाते हैं। एलटीटीएस एलटीटीएस ओके, स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है। कॉन्ट्रैक्ट फुल ग्रीन 38,000, 15,000, 36,600 एंड 6,667 है। तो ठीक है, मतलब सेलर तो है ही है, लेकिन सेलर बहुत अच्छे इंक्रीज कर रहे थे एलटीटी। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देखो इस पे ट्रेड लेने का सीपीआर उतना मुझे सही नहीं लग रहा है, लेकिन इसका पीसीआर बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे मॉर्निंग से तो बहुत अच्छा इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे हल्का मार्केट कॉन्सोलेशन किया, लेकिन देखो ब्लू लाइन देखो आप। तो ठीक है, एलटीटीएस को एक बार हम चार्ट पे लगाते हैं यहाँ पे। एलटीटीएस एलटीटीएस ओ नो, एलटीटीएस को हम ट्रेड ही नहीं कर सकते अभी, क्योंकि गैप अप खुला है। तो लास्ट तक बने रहिए। मैं इस पे मैंने आपको क्लासेस में भी बताया कि ऐसे स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करना। मैंने इसको तो आज ही नहीं किया कि हम इस पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लास्ट तक बने रहिए। हम एक स्टॉक पिक करते हैं प्लीज, नया चुको। तो फाइनली एक स्टॉक मुझे मिला है। अब वो कैसे मिला, हम पहले इस पे चर्चा करते हैं। जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे पहले हम सीट्स पे चलते हैं। 1 मिनट। हिंडाल्को पहले मैं फाइंड कर रहा था कि किसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, उस स्टॉक को हम पिक करते हैं। फिर मैंने ये फाइंड करना कोशिश किया कि किसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि मेन चीज़ होता है कि क्या है, वो डिपेंड नहीं करता इंक्रीज हो रहा है कि नहीं साथ में। तो एक हिंडाल्को है जिसमें सीपीआर पीसीआर 0.94 का, यानी पुट सेलर कॉल सेलर सेम सेम है, एंड 1.77 की 2x के आसपास की स्ट्रेंथ है, और 1.85% का चेंजेस है यहाँ पे। अब एक बार हिंडाल्को को आप यहाँ पे ये देखो स्टॉक लाइन ग्राफ, आपको पीसीआर कुछ खास उतना नहीं लग रहा है। ठीक है, मार्केट पीसीआर ब्लू लाइन कंटिन्यू ऊपर गया है, लेकिन अगर आप सीपीआर देखो तो एग्जैक्टली दिखा आपको। मैंने इसको चूज क्यों किया, इतना तेजी से इसमें बायर आ रहे हैं, तो ये तो 100% है कि ये स्टॉक तो गिर ही नहीं सकता। बस इससे ये गैप अप ना हुआ हो। बस एक बार हम चार्ट पे भी लगा लेते हैं हिंडाल्को को। एग्जैक्टली है हिंडाल्को। अगर कभी भी आपको स्टॉक ऐसे मिले कि मार्केट में लाइन मतलब ब्लू लाइन ग्रीन लाइन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, मतलब एक बस है, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एक बस है। अब वो बस में पैसेंजर जो है सब आगे जाने के लिए चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। तो बस आपको इस बस में बैठ जाना है। क्यों? आपको ये नहीं देखना कि इसके प्रतिरोधक कितने हैं। अगर हमारी बस में इतने पैसेंजर चढ़ रहे हैं तो ये तो तय है कि ये बस ऊपर जाना चाहेगा। बट अगर सेलर जीत भी जाते हैं तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये बस आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन रिवर्स करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे इतने फाइन करने के बाद मैंने इसको, वैसे ऐसा नहीं है कि इसमें पीसीआर उतना खास नहीं है, पीसीआर बढ़ रहा है साथ साथ। यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिसइंक्रीज हुआ है, बट यहाँ से फिर से सपोर्ट ले रहा है। बट इसका वॉल्यूम सीपीआर अगर आप मॉर्निंग में देखोगे तो जो भी आज वॉल्यूम आया है इसमें 0 मॉर्निंग में तो पुट बायर थे ज्यादा, लेकिन अभी कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसको बिना कुछ सोचे इसमें ट्रेड लेना है। ऐसे ही स्टॉक में फाइंड करता हूँ, मीन्स ढूंढ रहा था इतने देर से, सर्च कर रहा था कि कोई स्टॉक ऐसे मिले जिसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। वन डे टाइम फ्रेम के बाद हम हॉरिजॉन्टल जोन लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल जोन क्या है हमारा, एग्जैक्टली ये हॉरिजॉन्टल सबसे बेस्ट हॉरिजॉन्टल जोन है हमारा ये। इतनी कैंडल्स स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल, एक कैंडल्स, दो कैंडल्स, और ये अगर हम इधर स्क्रॉल करते हैं तो तीन कैंडल्स, यहाँ पे दो तीन कैंडल्स का हॉरिजॉन्टल जोन है। अब हॉरिजॉन्टल जोन का काम उतना ही होता है जैसे आपको एक ट्रेन में बैठना है तो आपको एक स्टेशन की जरूरत होती है, सेम ऐसे ये आपका एक बस है और ये एक स्टेशन है। अब हमें इस पर ट्रेड कब लेना चाहिए यही तो हमें देखना है। तो सेम मार्केट इसको ब्रेक किया, तो अब आपसे मैं अगर क्वेश्चन करूँ कि हमारी नेक लाइन क्या होगी, तो आप बिना सोचे समझे नेक लाइन आप ये वाली ड्रॉ कर ही दोगे। अगर आप क्लास में सीखे होगे ठीक से तो ये वाली नेक लाइन होगी हमारी। अब हम बात करते हैं गैन कैलकुलेटर की, कि गैन कैलकुलेटर में क्या बाइंग जोन है हमारा। गैन कैलकुलेटर से क्या बाइंग जोन है, तो सबसे पहले हम हिंडाल्को का हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस डालेंगे 649 रुपए का, 649 का, 649, 649, 649 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 650 पे जाएगा तो आप बाय कर सकते हो 656 का टारगेट। ठीक है, हम इस पे ट्रेड लेते हैं। लास्ट तक बनेगी 650 पे जाएगा तो बाय कर सकते हो 656 का टारगेट, ये वाला टारगेट। वेट करते हैं लास्ट तक बनेगी। प्लीज नए को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें ट्रेड तो फाइनली हिंडाल्को मैंने 350 क्वांटिटी ली है, 45,708 रुपए लगे हैं टोटल। 45 300 क्वांटिटी 350 क्वांटिटी बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं। आपको जब इंट्राडे में जाओगे तो मात्र 130 रुपए प्रति क्वांटिटी मिलेंगे। तो 350 क्वांटिटी सुनने में बड़ी लग रही है, लेकिन मात्र ये 45,000 ही लगे हैं। अब हम बात करते हैं इसमें टारगेट की, तो टारगेट क्या रखेंगे हम, तो प्राइस सेक्शन के हिसाब से अगर हम टारगेट इसमें फाइंड करें तो प्राइस सेक्शन के हिसाब से वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट हमारा होगा 656 का ही होगा। एग्जैक्टली ये 656 का ही टारगेट होगा प्राइस सेक्शन के हिसाब से। और गैन कैलकुलेटर का भी 656 का ही टारगेट बता रहा है, एग्जैक्टली ये वाला 656। तो यहाँ से 350 क्वांटिटी है, 4 से 5 पॉइंट भी मिल जाता है। एक्चुअली छोटा स्टॉक है, 4-5 पॉइंट बहुत बड़ा होता है।
ये मेरा टारगेट पॉइंट है 656 ये। अगेन कैलकुलेटर का क्या है, 656.31 जाएगा तो इसमें निकलना है, हमने क्या निकाला है, ठीक है। तो हाँ, और हमारी बाइंग एग्जैक्टली इस प्राइस में हुई है, 652 रुपये 77 पैसे भी, 652 रुपये 90 पैसे चल रहा है, और 4-5 रुपये यानी 1200-1300 रुपये मिलेगा, ऑलरेडी मूवमेंट कर चुका है। तो हम यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, एग्जैक्टली इसमें स्ट्रेंथ देख रहे हो, एक कैंडल्स में 639 है, सीधा 647, तो सेम इसका एग्जैक्टली में देखते ही तुरंत इसका ग्रीन लाइन तुरंत देखते ही इसको मैंने समझ गया कि इसमें मुझे ट्रेड करना है, मैंने कुछ भी सोचा नहीं। तो हिंडाल्को में ट्रेड मैंने परफेक्ट लिया है, 653 रुपये 25 पैसे भी चल रहा है, जल्दी ये टारगेट देता है, मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूँ। तो फाइनली इसकी कैंडल्स बनते हुए आपको अच्छे से पता होगा कि कितना कैंडल्स इतना स्ट्रेंथ कैसी है। इसका स्ट्रेंथ इतनी बड़ी कैंडल्स बनने का मेन रीज़न ये है, और ऐसे स्टॉक में स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है, मूवमेंट भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली में ये 4-5 रुपये भी 600 के स्टॉक में लेना टारगेट बहुत छोटा टारगेट नहीं हम कह सकते हैं। और ये ब्रेक किया है तो जल्दी यहाँ पे जाएगा, और जाता है तो हम हिट करेंगे। मेन ये हाई है, इसको अगर तोड़ता है तो जल्दी ही जाता है। तो वेट करते हैं थोड़ी देर और, यहाँ पे भी जाता है तो मैं 12-13 तो फाइनली मात्र 40-50 पैसे का टारगेट बचा है, मैं पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। तो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, मात्र 655 रुपये 71 पैसे तक है, 30 पैसे टारगेट को बचा है, तो मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता। मतलब ये तो मुझे पता है कि ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, लास्ट में जाएगा भी, लेकिन 30 पैसे के लिए अगर 1 घंटे 1.5 घंटे बैठना पड़े तो फिर इतना देर तक मेरे को नहीं सकता। और मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया, एग्जैक्टली मेरी सेलिंग प्राइस थी 655 रुपये 46 पैसे पे हुई है, और अभी तो 655 रुपये 80 पैसे। तो फाइनली हिंडाल्को में जो मैंने ट्रेड लिया था उसी टाइम पे मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया था, और उसके बाद टारगेट भी दिया था, याद होगा हमने एग्जिट किया था करीब यहाँ के आसपास, और उसके बाद फिर नीचे आके ऊपर टारगेट भी दिया था, और टारगेट से फिर नीचे आके कंसोलिडेशन कर रहा है और फिर से ऊपर जा रहा है। तो मैंने तो एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि रिवर्सल नहीं होने वाला है ऐसे, इसको या तो ऊपर जाएगा या तो इसी रेंज में ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन करेगा। तो इसीलिए मैंने टारगेट भी ज़्यादा नहीं रखा था, और ठीक था 600 में कई प्रीमियम में अगर हमें 4 पॉइंट मिलता है तो बहुत टारगेट है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा हाई नहीं होती है। तो यहाँ पे ही हमने पोजीशन स्क्वायर अप कर दिया था, उसके बाद ये टारगेट दिया था और फिर निकल गए थे। तो देखो मेन चीज़ मार्केट को यहाँ पे मैंने इस चीज़ को चूज़ करने के लिए, क्योंकि बायर इतना एग्रेसिव है तो स्टॉक और ज़्यादा समय भी नहीं लगाएगा, तो वहाँ पे वो देना ही था। बाकी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट को स्टॉक सिलेक्शन के लिए जो हमें मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है डाटा रीड करना, और स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए। और क्योंकि देखो ऑलरेडी मार्केट इतना नेगेटिव है, सारे मार्केट, अगर आप निफ्टी 50 देखोगे तो नेगेटिव पूरा, अगर आप सेंसेक्स देखोगे तो नेगेटिव पूरा। अब इतना होल मार्केट आपको सारे रेड में दिखा है, बट ऐसे भी मार्केट में अगर हमने एक स्टॉक को चूज किया जो कि बुलिश है एकदम, देखो अगर आप यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ से ऊपर जा रहा है, और इसकी और भी स्ट्रेंथ है, मैं ये मार्केट क्लोज करते करते समय एक बार ये टारगेट और दे देगा। तो इतने बेरिश मार्केट में हमने एक स्टॉक चुना जो कि बुलिश है। अगर सोचो कि मार्केट बुलिश होता तो ये कितना अच्छा चलता, क्योंकि बायर फुल फुल एग्रेसिव बाइंग कर रहे थे इसमें। तो यही चीज होता है एक प्राइस एक्शन समझने से, डाटा रीड करने से। अब हमें इस स्टॉक में ये पता है कि ये स्टॉक चलेगा तो बुलिश के ऊपर, अगर नहीं चल पाया तो ज्यादा से ज्यादा साइडवेज होगा। तो जो हमारा एक माइंड में डर होता है कि कहीं मार्केट रिवर्स ना कर जाए, कहीं स्टॉप लॉस हो, तो यहाँ पे ये वाला डर खत्म ही हो गया, क्योंकि हमें पता ही चल गया कि स्टॉक या तो साइडवे है या तो बुलिश है, तो वो डर अपने आप निकल जाएगा। तो यही मेन चीज होता है कि हमें समझना है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है तो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जोड़ सकते हैं इस मंथ की क्लासेस में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।